बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे व्यूअर्स। आज देखिए माशाल्लाह हमने टोमेटो केचप बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है और टमाटर भी वाफर मिकदार में आजकल अवेलेबल हैं, तो आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो रेसिपी बहुत ही आसान है बनानी, तो बस चंद ट्रिक्स हैं, उनको आप फॉलो कीजिए तो आपका केचप बहुत ही माशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो चलिए अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी शुरू करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारे पास लाल लाल टमाटर हैं। तो ये माशाल्लाह 2 किलो टमाटर हैं और अच्छी तरह हमने वॉश कर लिए हैं। ये पके हुए टमाटर हैं, आपने कच्चे टमाटर बिल्कुल नहीं लेने, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ, मैं काटता हूँ। तो इसको काटने का कोई खास तरीका नहीं, ये देखिए आप बस किसी भी तरीके से काट लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये सारे काटता हूँ, आप ऐसे क्यूब्स में काट लें इसको, ठीक है। वो हाथ शेप नहीं चाहिए इसको, तो मैं सारे काट के बर्तन में डालता हूँ। तो अब ये सारे काटे हैं ऐसे, तो इसको डालते हैं, ये पतीले में डालते हैं। गहरा पतीला लीजिएगा आप, सही है। तो ऐसे मैं सारे काट के इसमें डालता हूँ जी। तो ये देखिए मैंने 2 किलो टमाटर थे, 2 किलो से ज़्यादा थे, तो अब मैंने कटिंग कर ली है सारी, रफली चॉप कर लिए मैंने। तो अब क्या करूँगा, सारे इसमें डालूँगा मैं पतीले में डाल के। अब उसके बाद हम डालेंगे, ये चीज़ें डालेंगे। ये है मेरे पास प्याज है, एक मीडियम साइज़ का, 4 कलियां बड़ी जो है लहसुन की हैं, 5 लाल मिर्च है और एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये देखिए। तो अब इसको भी डाल देंगे और आंच इसकी कर देंगे मीडियम से लो, मीडियम और लो का दरमियान करेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो चीज़ें डाल दी हैं हमने सारी, टमाटर ये वो सारा कुछ डाल दिया और आंच ये देखिए मीडियम से कम रखनी है आपने, ठीक है। अब इसको आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, ऊपर ढक्कन देगी, इसको आधे घंटे के लिए पकने देना है। तो ये जब तक पकता है हम वेट करते हैं इसका पकने का, फिर बाद में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखिए तकरीबन आधे घंटे बाद हमने आंच को बंद कर दिया और ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं माशाल्लाह वो गल चुके हैं। तो अब क्या करना है, जो अगला स्टेप है, अगर आपके पास ऐसा वाला हैंड बीटर है तो आप इसको इसके साथ बीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ठंडा करके, वो जो हमारा आपके पास ब्लेंडर होता है जिससे आप जूस वगैरह बनाते हैं, तो उससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ, ब्लेंड करता हूँ, इसका फाइन बनाना, बिल्कुल फाइन। ये देखिए इसको हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीट कर लिया है, ये देखिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी तरह करना है इसको, ठीक है, ताकि गुठलियाँ वगैरह हर चीज़ बिल्कुल हो जाए। तो अब इसको स्टेन करते हैं जी। तो दोस्तों ये देखिए बीट कर लिया हमने इसको अच्छी तरह। अब इसको क्या करेंगे, एक छन्नी ले लेंगे, उसमें आपने इसको डालना है, ये देखिए छन्नी से इसको अच्छी तरह छान लेना है।
ऐसे ऐसे करके आपने, ताकि जो आप जितना ज़्यादा निकाल सके उतना अच्छा है, और जो वेस्टेज है उसको वेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे आप करके इसको सारे स्ट्रेन कर लें अच्छी तरह। तो मैं स्ट्रेन करता हूँ और आगे का प्रोसेस फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों ये देखिए, ये प्योरी निकल आई है माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये हमारी वेस्टेज है, ये देखिए ये वेस्टेज, ये बीज वगैरह सारे हमने निकाल दिए हैं ये स्ट्रेनर के साथ। तो वीडियो पूरी देखते रहिए, फिर आपको बताते हैं अगला स्टेप क्या है। जी तो दोस्तों ये देखिए, हमारी प्यूरी हमने एक बर्तन में डाल ली है। आप ज़रा थोड़ा गहरा बर्तन लीजिएगा, ताकि जो बाद में इसके बबल्स उठते हैं वो आपको लगे नहीं, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 कप चीनी है हमारे पास, ये चीनी डाल दी हमने। आधा कप हमारे पास सिरका है, ये प्लेन सिरका है, ये डाल दिया। और आधा टीस्पून ये नमक है हमारे पास, ये डाल दिया। नमक आप बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। अब आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर, मीडियम से लो आंच के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि आपको अपनी जो रिक्वायर्ड आपकी जो कंसिस्टेंसी है, गाढ़ापन है, वो आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपने इसको पकाना है। 20 मिनट के बाद हम चेक करके बताएंगे। इसका जो टेस्ट होता है वो आपको बताएंगे कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये केचप आपका रेडी हो रहा है या रेडी हो गया है। तो वीडियो पूरी देखते रहिए और चैनल भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी नहीं ठीक है, चल कोई गल। जी तो दोस्तों ये देखिए, तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए प्यूरी को। तो अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा चम्मच में लीजिए, एक प्लेट में लीजिए, इस पर आपने थोड़ा सा 2 बूंद डालनी है बस। इसको ऐसे करें, ये देखिए अभी इसमें पानी है, ये देखिए नीचे पानी आ रहा है। तभी तकरीबन इसको और मज़ीद पकाइए, 20 मिनट तकरीबन और लगेंगे इसको। जी तो प्यारे प्यारे दोस्तों ये देखिए, माशाल्लाह केचप हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। अभी जो है ना, इसकी फाइनल टचिंग चल रही है, क्योंकि अभी डेंजरस जो बबल है इसके उड़ रहे हैं। मैं और दूर से जूम करके ना कैमरे को पकड़ के खड़ा हूँ। ये देखिए, बहुत ही एहतियात के साथ इस टाइम आपने पकाना है इसको, और हल्की आंच पे पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त केचप हमारा रेडी हो रहा है। और केचप को ट्राई करने के लिए हम फ्राइज़ भी निकालेंगे। फ्राइज़ मैंने काट लिए हैं, तो फ्राइज़ निकाल के आपको टेस्ट करके बताएंगे हमारा केचप कैसे बना है। जी तो व्यूअर्स ये देखिए, तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसका दोबारा हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमने डाल लिया इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह, अभी कोई पानी नहीं आपको नज़र आ रहा। बेहतरीन हमारा जो केचप है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन केचप। अब इसको निकालते हैं और बोतल में डालते हैं। जी तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त केचप हमारा बाज़ार से भी अच्छा बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, आप कोई भी शीशे के जार में इसको फिल कर लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह, शीशे के जार में क्या होता है कि इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है। अब इसको आप तकरीबन 25 से 30 दिन आराम से इसको खा सकते हैं। लेकिन ये 2 किलो टमाटर का इतना बना है, तो उम्मीद है कि आप इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, हमारा केचप बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह, हमारा ज़बरदस्त केचप
ये हमने निकाल लिया है अभी खाने के लिए। ये देखिए एक जार बन गया है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त केचप बना है, बाज़ार से बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे चिप्स जो है वो रेडी हैं, फिर जो फ्राइज़ होती हैं वो भी रेडी हैं। तो मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो ये है मेरे फ्राइज़, मेरे रेडी हैं फ्राइज़। तो मैं चेक करता हूँ इसको अपने केचप के साथ, अभी गर्म है माशाल्लाह। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जो केचप है वो फ्राइज़ के साथ ही टेस्ट होता है। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। बाज़ार इसके आगे कुछ भी नहीं है, जो बाज़ार से ब्रांडेड मिलते हैं वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।